अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो का टॉपिक है डाटा, उसकी टाइप्स और इन्फॉर्मेशन। हम इन तीनों टर्म्स को ब्रीफली डिफ़ाइन करेंगे और इनकी इंपॉर्टेंस कहाँ है। अगर आप रिसर्च के स्टूडेंट्स हैं तो आपको अच्छे से आइडिया होगा कि रिसर्च के अंदर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होते हैं, स्टैट्स का इस्तेमाल होता है ताकि आप कंक्लूजन्स को ड्रॉ कर सकें। मुख्तलिफ़ किस्म का डाटा होता है, इन्फॉर्मेशन होती है जिसको आप इंटरप्रीट कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर इन टर्मिनोलॉजीज़ का इस्तेमाल होता है। तो हम इनको अंडरस्टैंड करेंगे ब्रीफली कि इनका मतलब क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, डाटा क्या होता है? डाटा इज़ नंबर्स और करेक्टर्स। डाटा का मतलब है कोई भी नंबर्स या कोई भी करेक्टर्स की शक्ल। कौन सी शक्ल? ऐसी फॉर्म जिसको आप एसेस कर सकते हैं ताकि आप डिसीजंस ले सकें किसी ख़ास एक्शन के बारे में। अब इस डेफिनेशन को अगर मैं सिंपल अल्फाज में कहूँ तो मैं कह सकती हूँ डाटा का मतलब है कलेक्शन ऑफ वैल्यूज़, बहुत सारी वैल्यूज़ का जमघटा, मजमुआ, जिससे आप कोई ख़ास रिज़ल्ट या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं, वो डाटा कहलाता है। इन्फॉर्मेशन क्या है? जब यही डाटा ऑर्गेनाइज्ड शक्ल में और इंटरप्रेटेड शक्ल में आ जाता है तो ये इन्फॉर्मेशन बन जाता है। यानी जब डाटा एक सिस्टम के तहत ऑर्गेनाइज्ड हो जाए, आप इसको ऑर्गेनाइज कर दें और इंटरप्रेटेड हो, यानी कि उसको देख के कोई ख़ास मतलब समझ में आता हो, कोई रिज़ल्ट ड्रॉ होता हो, तो आप उसको इन्फॉर्मेशन कहते हैं। किस तरह से? इन डेफिनेशंस को प्रूव करने के लिए आप अगर इस चार्ट को देखें, ये चार्ट है स्कूल गोइंग स्टेटस का। यानी हमने दो कम्युनिटीज़ देखनी है, कम्युनिटी नंबर 1 एंड कम्युनिटी नंबर 2, और हमने इसमें कंपेयर करना है कि वहाँ पे कितने चिल्ड्रन स्कूल जाते हैं और कितने नहीं जाते हैं, मतलब स्कूल गोइंग चिल्ड्रन का क्या स्टेटस है, क्या रेशियो है। तो आप क्या करेंगे? आपने स्केल्स बनाए हुए हैं दो, येस और नो के नाम से। यानी जहाँ बच्चे स्कूल जाते हैं तो आप येस के लिए 1 पॉइंट देंगे और नहीं जाते तो नो के लिए आप 2 पॉइंट्स देंगे, और आखिर में आप इसको गैदर करेंगे, सम अप करेंगे। तो कम्युनिटी नंबर 2 में अगर आप देखें तो 3 दफ़ा 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, इसका मतलब 3 नो है और 7 येस होंगे। इसी तरह कम्युनिटी नंबर 2 में सिर्फ एक आपको नो नज़र आ रहा है, तो आप नो के लिए जस्ट आउट ऑफ स्कूल के लिए 1 पॉइंट देंगे और बाकी 9 के 9। इसका मतलब समझ के आता है, कम्युनिटी नंबर 1 में 3 बच्चे स्कूल नहीं जा रहे जबकि कम्युनिटी नंबर 2 में 1 बच्चा नहीं जा रहा, तो रिज़ल्ट ये निकलता है कि कम्युनिटी नंबर 2 में स्कूल गोइंग चिल्ड्रन का रेशियो ज़्यादा है कम्युनिटी नंबर 1 के हवाले से। तो ये जो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स आपका डाटा है, और जब आप इसको आपने इंटरप्रीट कर दिया, एक चार्ट की शक्ल दे दी, तो फिर ये इन्फॉर्मेशन बन गया। तो यहाँ पे हमें समझ आता है डाटा किसी भी वैल्यूज़ को कहते हैं, और जब वो वैल्यूज़ कोई ख़ास मतलब देना शुरू कर दें, एक सिस्टम में, एक टेबल की फॉर्म में मिसाल के तौर पे आ जाएं, तो वो इन्फॉर्मेशन बन जाती है। इसके बाद हम देखेंगे कि डाटा की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। लेकिन डाटा दो तरह का होता है, एक होता है सेकेंडरी और एक होता है प्राइमरी। सेकेंडरी डाटा वो होता है जो ऑलरेडी किसी और ने कलेक्ट किया हुआ है, जिसके ऊपर ऑलरेडी स्टैटिस्टिकल प्रोसेस अप्लाई हो चुका है और आप उसको अपने काम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी किसी और के कलेक्टेड डाटा को जब आप अपने तौर पे इस्तेमाल करते हैं तो इसको सेकेंडरी कहते हैं। अक्सर होता है ना, मोबाइल फ़ोन्स हम कहते हैं सेकंड हैंड है, यानी कि किसी और ने इस्तेमाल किया हुआ है, अब आप उसको यूज़ कर रहे हैं। इसी तरह सेकेंडरी डाटा का भी मतलब होता है किसी और ने डाटा कलेक्ट किया हुआ है, अब आप उसको लेकर यूज़ कर रहे हैं। जबकि प्राइमरी डाटा वो होता है जो कि फ़र्स्ट हैंड डाटा है, जिसको आप खुद से कलेक्ट कर रहे हैं, और इसको कलेक्ट करने के डिफरेंट मोड्स होते हैं। मिसाल के तौर पे आप एक्सपेरिमेंट करें, सर्वे करें, इंटरव्यूज़ लें, फोकस ग्रुप डिस्कशंस करें, केस स्टडीज़ करें, ये डिफरेंट तरीके हैं जिनके ज़रिए आप डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं। फिर यही आपका प्राइमरी डाटा जब उठाकर कोई और यूज़ करेगा तो उसके लिए वो सेकेंडरी डाटा हो जाएगा। तो आई होप ये ब्रीफ वीडियो आपको समझ आ गई है। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहें, मुझे सपोर्ट करते रहें। थैंक यू वेरी मच, कीप लर्निंग।